अपना खुद का घर लेने का सपना अब होगा सच। वेलकम टू ग्रीन सिटी नेरल एंड अफोर्डेबल पी में टाउनशिप प्रोजेक्ट। सिर्फ 19.99 lakhs में 1 BHK अपार्टमेंट विद EMI स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 20,000 per month. Possession in 3 years and payment option up to 6 years with interest-free EMI. Get PMA benefits up to 3.54 lakhs and only 1,000 rupees stamp duty, located just 1 kilometer from Neral railway station with easy connectivity to Mumbai. Enjoy 100 plus amenities including clubhouse, swimming pool, gym, garden, sports facilities and much more. A complete township spread across 17.5 acres with schools, shopping and daily convenience nearby. Book your dream home today at Green City पहला घर नेरल। Green City नेरल, आपके सपनों का पहला घर। सिर्फ थूकने से मना करने पर ओला चालक ने बुजुर्ग की बेरहमी से मारपीट और की गाली गलौज। वीडियो वायरल होते ही शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने सिखाया सबक और किया पुलिस के हवाले। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ठाणे के जुपिटर हॉस्पिटल के पास जहां एक ओला चालक जो है खुले में पानी पीकर थूक रहा था, गंदगी फैलाने का काम कर रहा था, उसी वक्त एक बुजुर्ग है वहां पर मौजूद थे। उन्होंने इस ओला चालक को जो है काफी अच्छे तरीके से समझाया कि आप खुले में मत थूकिए, आप गंदगी फैला रहे हैं तो गंदगी मत फैलाइए। अब इस चीज को लेकर के ये ओला चालक जो है इतने ज्यादा गुस्से में आ जाता है, इतनी ज्यादा आक्रोश में आ जाता है कि ना उम्र का लिहाज करता है ना किसी चीज का लिहाज करता है। ये इन बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बहसबाजी करने लग जाता है। बहसबाजी करने के बाद बुजुर्ग हाथ उठाता है, किस तरीके से बेरहमी के साथ उनके साथ मारपीट कर रहा है वो देखिए। जिसके बाद में ये पत्थर उठाता है और इन्हें मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसमें असफल हो जाता है। लेकिन जब युवक इसे पकड़ लेते हैं तो ये अपने आप को छुड़ाकर किस तरीके से बेरहमी से इस बुजुर्ग एक थप्पड़ लगा देता है, जिसके चलते ये बुजुर्ग गिर गए हैं और इनका पैर जो है फ्रैक्चर भी हो चुका है। अब इतना सब करने के बाद भी ये ओला चालक जो है सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता है। इन बुजुर्ग काफी बुरी तरीके से इनके साथ गाली गलौज करता है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, पब्लिक प्लेस में इन्हें अपमान कर रहा है। जिसके बाद ये पूरा वीडियो जो है वायरल होता है और दोनों शिवसेना के जो कार्यकर्ता है उनके पास ये वीडियो पहुंचता है। जिसके बाद ये इस ओला चालक को ढूंढ निकालता है और इसकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं। किस तरीके से खातिरदारी कर रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाद में इन्होंने इस ओला चालक को वर्तक नगर पुलिस स्टेशन के हवाले किया है। अब इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिन्होंने थाने कमिश्नर आशुतोष डुमरे को आदेश देते हुए कहा है कि आप इस ओला चालक के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लीजिए और अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगाइए, क्योंकि ये युवक जो है पत्थर उठाकर मारने की कोशिश कर रहा था। कितनी बेरहमी के साथ उनके साथ मारपीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है देखिए। और इस पूरे मामले को लेकर के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मनसे के अविनाश यादव क्या बोले हैं, सुनिए। फिर भी कतल किया ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ उसको। मैं छुप रहा हूँ सर, उल्ला कर रहा हूँ, मुंह धो रहा हूँ, बोल रहा है सर क्यों कर रहा है। आते किधर से ये लोग बहन, इंग्लिश की औलाद बहन माता इंग्लिश के गाली देने अंग्रेज की औलाद
झाला, त्याला फ्रॅक्चर केला, त्याच्यावर 307 कलम दाखल करून टाका इमिजिएट. म्हणजे परत कोणी अरे त्याच्या मिसेसच्या समोर तो मारतोय आणि कचरा का टाकला म्हणून विचारलं म्हणून हा थुंकू नको. हा नाही त्याला बरोबर त्याच्यावर 307 कलम करून टाका. कारण कसं आहे असं परत बघा तो बिचारा, मी बघतोय त्याचा व्हिडिओ आणि त्याच्या मिसेसच्या समोर दोन्ही सिनियर सिटीजन आहेत. असं जर झालं तर काय कोणी म्हणजे कचरा टाकू नये, थुंकू नये असं म्हणणं गुन्हा आहे का? आणि त्याच्या हातात काहीतरी वरून काहीतरी घेत होता, याला दगड बिगड मारला असता तर तो मेला असता ना. तर ते अटेम्प्ट टू मर्डर करायला लावून टाका त्याच्यावर. तो बिचारा फ्रॅक्चर झालाय. तर तो फ्रॅक्चर झालाय ना आता. एवढे काय सांगाल, ती काय घटना झाली, कशा प्रकारे निषेध होतो? आपल्याला वाटतं की महाराष्ट्रातल्या या घटना वाढत चाललेल्या आहेत. रिक्षावाल्यांना मराठी आली पाहिजे, मराठी स्थानिक मुलांनाच रोजगार मिळाला पाहिजे, यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मागील अनेक वर्षापासून पाठपुरावा करते आणि त्याचाच हा एक भाग आहे. काल एक ज्येष्ठ नागरिक ज्यावेळेला एक मुलगा गुटखा खाऊन रस्त्यात चुकत होता, त्याला हटकलं म्हणून त्याला एवढं बेदम मारलं गेलं की त्याचे व्हिडिओज आज सोशल मीडियावर फिरत आहेत. मला असं वाटतं की ह्या सगळ्यांना त्यांची जागा दाखवली पाहिजे. ही दुसरी घटना आहे. काही दिवसापूर्वी जर तुम्ही पाहाल तर ठाणा मार्केटमध्ये पण काही 3-4 भय्य लोकांनी मिळून एका ज्येष्ठ महिलेला मारलं होतं. मला असं वाटतं या घटना जर सतत महाराष्ट्रात होत असतील तर महाराष्ट्राचं बिहार व्हायला कधी वेळ लागणार नाही. तर यांना योग्य वेळीच त्यांची जागा दाखवली पाहिजे आणि ते जागा दाखवण्याचं काम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना करते.